प्रभुदयाल साहब आपसे करना चाहूँगा कि सबसे ताज़ा फैसला सरकार का ये है कि जो तुर्की की एक कंपनी थी जो वहाँ पे ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी, उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ये मुझे लगता है कि एक मैसेज है। इससे पहले जेएनयू ने अपना एमओयू तोड़ा, फिर जामिया ने अपना एमओयू ख़त्म किया। तो इसके जरिए भारत क्या मैसेज देना चाहता है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। भारत स्पष्ट तौर पर तुर्की को और अजरबैजान को ये मैसेज देना चाहता है कि उन्होंने जो डायरेक्ट सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, मिलिट्री सपोर्ट भी दिया है, उसके जवाब में हम बहुत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और हमने ये कहा कि आपने जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट दिया ये हमें नामंजूर है। आपको याद होगा कि तुर्किश प्रेसिडेंट ने बार-बार ये कहा और आज भी ये कहा कि हम पाकिस्तान को अच्छे और बुरे हालात दोनों में सपोर्ट करते रहेंगे। आपको याद होगा कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग की थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में वो टर्की में बने हुए थे। तो इसकी वजह से एक बॉयकॉट टर्की का एक चहल यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। बहुत इसकी चर्चा है और लोगों को ये बात स्पष्ट है कि तुर्की जाना भारत के हित में नहीं। अगर तुर्की के को आमदनी होती है भारतीय टूरिस्ट से, उसको हमको बंद करना चाहिए। देखिए, लगभग 4,000 करोड़ भारतीय टूरिस्ट से तुर्की ने कमाया था पिछले साल और लगभग उतना ही 2023 में भी कराया था। तो इस तरह की कमाई जो हमसे तुर्की कर रहा है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को हर तरह से मिलिट्री सहायता दे रहा है, माली सहायता दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो जो बॉयकॉट टर्की का कॉल है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं अलग-अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए, ये बहुत उचित कदम है और तुर्की को एक कड़ा संदेश जाएगा और अज़रबैजान को। बिल्कुल, ये कड़ा संदेश जाएगा तुर्की को और अजरबैजान को। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब, ये महज एक सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, या फिर वाकई इससे कुछ टर्की का कुछ बिगड़ने वाला है? Lakshman, thank you for having me on your show. There is something I need to say at the outset. I don't know why we are so surprised that Turkey has been supporting Pakistan. In fact, we should not have been supporting Turkey in any way, in any forum, and also giving their company Celeb any contract in India. If you look at it historically, there's something very important you need to understand. From 1954 onwards, Turkey and Pakistan have been having close relationship. In 1954, Turkey and Pakistan signed a cooperation and political agreement. Please do not forget that in 1955, Pakistan and Turkey were part of CENTO. And even during the 1971 war, Turkey supported Pakistan. And in 1975, when the president of Turkey, Fari Koruchak, had gone to Pakistan, he assured them that they are going to refurbish M48 tanks and give it to them. So where is the surprise? I am surprised that we gave them such important contracts like ground handling. From the very beginning, we should have kept them away from this nation for security concern. I think the Modi government has taken a strong step, and what needs to be done is that we should not have any kind of constructive relationship with Turkey. We need to send the message. What is Turkey after all? It's a nation which has got only about 30% of India's GDP. And you have Tayyip Erdogan, who is an autocrat. He's not even a democrat. So I think even as a passing phase, we should take very strong message, especially because during the time of the war, they gave them this Assis Guard drones, which they used against India. So I think government has taken a strong stance and should continue to take the strong stance.
बिल्कुल। दरअसल इसमें सबसे शॉकिंग पार्ट ये निकल कर आ रहा है कि जो ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया टर्की से लेकर के, उसके इक्विपमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट होकर टर्की को गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा सामान लेकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा यहाँ पे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सरप्राइज क्यों हो रहा है। टर्की का शुरू से हिस्ट्री ही ऐसा ही रहा है। शुभंकर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरप्राइज हम लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़े से इंसानियत के नाते चीज़ों को करते हैं। हमने 2023 में एक ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था जब भूकंप पे वहाँ पूरे तबाह हो गए थे। हमने अपने लोगों को भेजा, सब सारे तरीके से मदद की। उसके बाद जब पलट करके हम लोगों को ये पीठ में छुरा भोंकने वाला काम करता है, थोड़े से दुख होता है। लक्ष्मण, आपको और आपके समस्त पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, जय हिंद। देखिए, चक्कर यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि टर्की वही देश है जहां पे खिलाफत आंदोलन चला था और हमने महात्मा गांधी के समय पे उनकी मदद की थी। हम उनके लिए लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। हमारी ये लीगेसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी आंखों पे पट्टी बंध जाती है और हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सर घुसेड़ लेते हैं और हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारी दोस्त है, जबकि ऐसा होता नहीं। आपको ध्यान होगा कि 22 अप्रैल को जिस समय पहलगाम हमला हो रहा था, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टर्की में ही थे और टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन से वो उनकी मुलाकात चल रही थी। अब इसके पीछे कोई प्लान था या ये दिन जस्ट महज एक इत्तेफाक था, मुझे नहीं पता। बट इतना जरूर पता है कि 24 या 25 अप्रैल को टर्की से एक C-300 प्लेन उतरा था और जिसमें ये सारे ड्रोन प्रोबेबली और या फिर और दूसरा वॉर मटेरियल पाकिस्तान को पहुंचाया गया था। रहा सवाल ना सिर्फ टर्की का है, बल्कि आपका टर्की के साथ अजरबैजान है, मलेशिया है, चाइना है। और हमें सबसे ज्यादा फोकस चाइना पे करना चाहिए कि चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जब तक हम उस ट्रेड डेफिसिट को खत्म नहीं करते हैं और एक्चुअली हम स्वदेशी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारा अपना जो प्रोडक्शन है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग है, उस तरफ अगर हम नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम इस ट्रेड डेफिसिट को पाट नहीं पाएंगे। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो लोग हमारे साथ आज की डेट में ब्लैकमेलिंग एक तरीके से कर रहे हैं, जैसे चाइना ब्लैकमेल कर रहा है हमें, या जैसे आपने ट्रंप साहब का जिक्र किया, ट्रंप साहब की बात और उनकी मतलब क्या बोला जाए, थाली का बैगन भी शायद इतना ना लुढ़कता इतना ट्रंप साहब आजकल लुढ़क जाते हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। शायद उनके मीडिया ब्रीफिंग करने वाले जो लोग हैं वो उनको चेक में नहीं रख पा रहे हैं। तो इस पे आऊंगा मैं, इस पे ट्रम्प साहब के बयान पे आऊंगा मैं आगे चल के। एक मिनट आरती टिक्कू सिंह को मैं जोड़ लेता हूं। आरती, टर्की का ये रुख, जैसा कि अभी